वेलकम टू माय चैनल आशा मैथ्स क्लासेस। हे गाइस, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th का एक टॉपिक है मैट्रिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मैट्रिक्स में होता क्या क्या है। ओके, इस लेक्चर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, मैट्रिक्स के टाइप कितने हैं, ऑपरेशन मैट्रिक्स पे कैसे अप्लाई किए जाते हैं, मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप क्या होता है, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स को क्लियर कर पाओगे। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है एक मैट्रिक्स। इस टॉपिक पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके गाइस, दूसरा हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तीसरा हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। चौथा हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर का है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स देखिए, हमारे पास दो डेफिनेशन होती है, जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम, ये मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। इसको अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखा जाए तो मैट्रिक्स में वे संख्याएं होती है जो संख्याओं को क्रमबद्ध आयताकार सारणी के रूप में लिखा जा सकता है, वो एक मैट्रिक्स होता है। ओके, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है। ओके, जिसमें देखते हैं ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट बोलते हैं इनको, और ये आई जे होता है, ये इसको रो एंड कॉलम बोलेंगे, जिसको मैट्रिक्स सिंबल्स के रूप में डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स में आपको अब ये पता होना चाहिए कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ओके, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ हो जाता है। मैट्रिक्स का यूज हमको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। जैसे आपके पास देखिए, मेरे पास 3 इक्वेशन हैं, 2x + 3y + 2z = 0। ओके, दूसरी इक्वेशन है 4x + 2y + 5z = 0। तीसरी इक्वेशन है x - y + z = 0। ये मेरे पास 3 इक्वेशन है। अब देखिए, इनमें से मैं आपसे पूछती हूँ कि x और y और z की वैल्यू क्या बताए, तो ये बहुत टिपिकल हो जाता है। दूसरा, अगर इसमें 2 वेरिएबल होता है तो हम इसको डिफाइन कर सकते थे। कैसे डिफाइन कर सकते थे कि किसी भी वेरिएबल को एक को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरे है को एलिमिनेट कर दीजिए, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरे y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, तो इनका एक साथ डिफाइन करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, जैसे अब आपके पास जो ये इक्वेशन होती हैं उनको सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे। सिस्टमेटिक अरेंज का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू के नीचे x के एलिमेंट होंगे, y की वैल्यू के नीचे y के एलिमेंट होंगे और z की वैल्यू के नीचे z के एलिमेंट होंगे। इसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स। ओके, अब दिक्कत आती है, ये आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का नाम है राम, दूसरे स्टूडेंट का नाम है रवि। ओके, और राम के पास जो पेन है वो 2 हैं और पेंसिल की संख्या कितनी है, 3। वहीं रवि के पास देखिए तो 3 पेन है और पेंसिल कितनी है, 4। ओके, अब मैं ये बोलूँगी कि आप तो मैं इसको मैट्रिक्स के रूप में कैसे करेंगे, वही आप इसका जो भी x के नंबर्स हैं उनको आप मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ डिनोट किया था, वैसे ही आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हो, सिस्टमेटिक अरेंज करके आप लिख सकते हो। अब दिक्कत आती है, इसमें रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है। जैसे हम छोटे क्लासों में भी पढ़ते थे, सबसे पहले की जो लाइन होती थी उसको क्या बोलते थे, रो। ओके, और
जो आपके पास वर्टिकल लाइन या खड़ी वाली लाइन होती है उसको हम बोलते थे कॉलम। ओके, अब देखिए रो क्या होता है। रो जैसे ये एक रो होती है, इधर जाएंगे तो ये रो होती है। अपना देसी लैंग्वेज में बोले तो जो लेटी हुई लाइन होती है उसको रो बोलेंगे। देखिए ये एक रो होती है, ये भी एक रो होती है। लेकिन अगर जब इधर से आते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम बोलते हैं। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आता है कॉलम हो गया, हाँ रो हो गया और कॉलम हो गया। ओके, अब देखिए आपके पास जो ये मैट्रिक्स है, सेम वही मैट्रिक्स यहाँ लिखी है मैंने। उस मैट्रिक्स में देखिए जो भी आपके पास एलिमेंट होते हैं, जो भी आपके पास नंबर्स होगा, उस नंबर्स को हम मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलेंगे। ओके, एलिमेंट को डिनोट करते हैं AIJ। ओके, क्या बोलते हैं AIJ। और पूरी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं AIJ R×C। अब R×C क्या है, यहाँ पे R×C है रो और C है कॉलम। ओके, देखिए मैट्रिक्स का सीधा फॉर्मूला होता है, ये होता है, इससे डिनोट कर देते हैं कैपिटल A से, या कैपिटल का कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर ले लीजिए, वो मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। अब देखिए यहाँ पे A11, A12, A13, A22, A22, A23, ये सभी किसके होंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे। और जो ये चीज़ होगी R×C, वो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसका शॉर्टकट ये होता है। ओके, जैसे अगर मैं A1 का मैट्रिक्स निकालूं, जैसे मैं A11 का मैट्रिक्स निकालूं, ओके, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, यहाँ पे 1 क्या हो गया, यहाँ पे I क्या हो गई 1, J क्या हो गया 1। ओके, तो ये कैसे डिनोट होगा, A और रो कितना है इसका, एक रो 2 है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये एक मैट्रिक्स का रूप निकल के आता है। ओके, जैसे इसके कई एग्जाम्पल भी होते हैं। एक एग्जाम्पल होता है कि आपके पास 2×3 की एक मैट्रिक्स है। क्या आपके पास एग्जाम्पल लेती हूँ, 2×3 की एक मैट्रिक्स है, 2×3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ओके, और आपको एक दिया है IJ = 1/2 mod I-3J। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स तो होंगी, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए 2 रो होनी चाहिए, कितनी 2 रो होनी चाहिए, 2×3 लिख देते हैं। फर्स्ट वाला क्या है रो, तो 2। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 2×3 की एक मैट्रिक्स है और वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स है उसको आप सिस्टमेटिकली ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। तो आपके पास देखिए 2×3 का मतलब होता है रो और 3 का मतलब होता है कॉलम। तो कॉलम हम 3 ले लिया है और रो हम 2 ले लिया है, A22 हो गया और A23 हो गया। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। अब देखिए A1 का एलिमेंट कितना होगा, ये हमको डिफाइन करना है। क्या A1 का एलिमेंट आपको डिफाइन करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको A11। ओके, अब ये क्या है हमारा I है, ये क्या है हमारा J है। ओके, हमको जो फॉर्मूला दिया है वो A है, ये J है, ये 1/2 mod I-3J। ओके, ये दिया हुआ है। तो देखिए A11 का, इस A11 का एलिमेंट कितना होगा 1/2 1 - 3J। J को भी 1 माना है ना अपन ने, हाँ मोड में आ गया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे 1/2 1 - 3। ओके, अब देखिए क्या निकल के आ रहा है 1/2 ये हो जाएगा -2। लेकिन जब मोड में कोई भी डिजिट होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है।
1/2 इंटू 2, तो इसको इससे कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारा A1 का एलिमेंट कितना होगा, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, यहाँ पे जो जो वैल्यू निकल के आ रही है वही लिखेंगे, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, एक मैट्रिक्स निकल के आ जाए। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1। डन। अब निकालेंगे ऐसे ही A1 2 की, तो ये 1 2 की भी कैसे इसी में ही रखेंगे, ये क्या है हमारा I, ये हमारा क्या है J। ओके, अब देखिए A1 2 इसी फॉर्मूले में रख रही हूँ, 1/2 I की जगह 1 माइनस 3 J की जगह 2। ओके, तो यहाँ पे क्या निकला 1/2, 1 एज इट इज, ये 6 हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा माइनस में, और मोड के अंदर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 5/2। तो दूसरा एलिमेंट कितना निकल के आ रहा है 5/2, तो हमारा दूसरा एलिमेंट है 5/2। तीसरा एलिमेंट क्या निकलेगा 1/3 का हम देख लेते हैं, 1/2 1 माइनस 3/3। ओके, तो ये कितना निकल के आएगा 1/2 1 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 8/2। तो ये 4 कट के 4 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए A221 का निकालते हैं, A221 ये 1 है, तो A221 को निकालेंगे 1/2 1 2 माइनस 3, J की वैल्यू कितनी है 1। अब ये कितना आ जाएगा 1/2 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा हमारा 1/2। A22 निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 मोड में है, तो ये 6 हो गया, 6 1/2 6 माइनस 2 -4, तो ये कट के कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं A23, इसकी मैट्रिक्स देखते हैं, A23 की कितनी होगी 1/2। A23 का एलिमेंट क्या निकल के आता है वो और देख लेते हैं, तो 2 माइनस 3 ये हो गया। अभी मैंने 1/2 एज इट इज रखा, 2 माइनस 9। ओके, तो ये कितना हो गया 7 पॉजिटिव का होगा, और 1/2 एज इट इज होगा 7/2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो ये आई है। ओके, ऐसे हम मैट्रिक्स और भी निकाल सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट में आपके इसके 2-3 या 3-4 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। ओके गाइज, अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हमने वही बोला ना कि जो आपके पास यहाँ पे R इंटू C लिखा होता है ना, तो उसी को ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। R क्या होता है रो। तो हम देखते हैं आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इट कॉल अस अबाउट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, आपके पास जो रो और कॉलम का जो मल्टीपल होता है वही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी, देखो रो कितनी है 1 और 2, तो कितना होगा इसका 2, और कॉलम कितने 1 2 3। ओके, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ओके कितनी होगी आपकी 6। समझ में आया क्या, वेरी गुड। तो इसका आप बताओ मुझे कितना होगा। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा तो ये कितना होगा 3 × 3 यानी कि 9। इसका ऑर्डर कितना होगा 9। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। पहला मैट्रिक्स होता है हमारा, पहला मैट्रिक्स का टाइप होता है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि पंक्ति मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसको हम बोलेंगे हिंदी में स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरा हमारा है
स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्ग मैट्रिक्स। 4 नंबर का है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। 5th नंबर का है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में स्केलर मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स। 6 नंबर का मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिक मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स। ओके। 7 नंबर का मैट्रिक्स है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक हमारा जीरो मैट्रिक्स, जीरो। देखिए 7th नंबर का मैट्रिक्स है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 8th नंबर का मैट्रिक्स है हमारा जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ओके, समझ में आया क्या? हिंदी में बोल सकते हैं आप शून्य मैट्रिक्स। अब देखते हैं ये मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है, इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, ये चीज़ें हम इस ही लेक्चर में डिस्कस करते हैं। पहला होता है रो ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? रो मैट्रिक्स वो होती है ओनली और ओनली वन रो होती है। जैसे आपके पास देखिए एक मेरे पास 3 एलिमेंट है A B C, ठीक है। अब देखिए ये 1 ही तो रो बनी हुई है, हमारे पास एक ही रो है, इसलिए इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ओके। कॉलम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स होगा हमारा, यहाँ डिफाइन कर देती हूँ मैं, हैज ओनली वन कॉलम। ओके, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको ABC। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा 3 × 1। 3 × 1 का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास रो आपके पास बनी हुई है 3। ओके, और कॉलम कितना है? 1। तो मैंने आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही तो बोला है, हैज़ ओनली वन कॉलम। हमारे पास ओनली वन कॉलम होगा, वही कॉलम मैट्रिक्स होगा। डन। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या होता है, जितने आपके पास रो है उतने ही आपके पास कॉलम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट रो है 1, दूसरी रो है R2, तीसरी रो है हमारी R3। ओके, कॉलम देखते हैं। कॉलम फर्स्ट वाला कॉलम है, दूसरा कॉलम है C2, थर्ड कॉलम है C3। ओके, देखिए यहाँ पे रो भी कितनी है 3 और कॉलम भी कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 3, यानी कि आपके पास रो एंड कॉलम की जो नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे। वही डेफिनेशन में बोला गया है, द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हम एक उसमें पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत है। आयत में जब एक विकर्ण, इसको अपन विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। लेकिन अपनी मैट्रिक भी क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप में है। तो जो ये चीज़ बनेगी, जहाँ पे इस लाइन पे जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होंगे, और जितने भी बाकी एलिमेंट हैं वो सभी क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। ओके, समझ में आया क्या? ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, जो आपका ये वाला, देखिए ये चीज़ आपकी डायगोनल बन रही है या नहीं बन रही? बन रही है। बाकी सभी एलिमेंट जीरो है, बट डायगोनल एलिमेंट में सभी एलिमेंट डिफरेंट होंगे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, मतलब डायगोनल के जो भी एलिमेंट है वो जीरो नहीं होंगे, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और बाकी सभी मैट्रिक्स में जीरो होंगे। मतलब बाकी सभी एलिमेंट है ना, ये बाकी सभी जो ये एलिमेंट है वो जीरो होंगे। इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक या विकर्ण मैट्रिक।
अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई होती है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्केलर क्या होता है, स्केलर वही होता है जहाँ पे आपको वो भी एक मैट्रिक्स दी जाती है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि अदिश मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स को ये सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। वहाँ हम सिखाएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स का, एडिशन कैसे होता है मैट्रिक्स का, सब्सट्रैक्ट कैसे होता है मैट्रिक्स का, उसका ये चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, अब सिक्स्थ नंबर की हमारे पास मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल जो मैट्रिक्स है वहाँ पे भी आपका ये एक डायगोनल है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ये एक डायगोनल है, बाकी सभी एलिमेंट है। ओके, तो आप ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे बोला गया था कि ये डायगोनल में एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके फिक्स रहते हैं, ये 1 1 1 ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई मैट्रिक्स। अब आता है जीरो मैट्रिक्स, देख लेते हैं पहले इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के। जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये होता है, देखिए जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, उसका जो मैट्रिक्स है वो ये बना हुआ है 1 4 6 5। ओके, दूसरा हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उनके एलिमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 4 6 5। ये दोनों इक्वल तब कहेंगे अपन जब आपका A11 वाला एलिमेंट और बी का A11 वाला एलिमेंट सेम हो। तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, ये भी 5 है। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे अपन, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अभी दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे मेरे पास ए का एलिमेंट है कितना, 1 6 4 5। ओके, अब यहाँ पे मैं एक कर देती हूँ 1 1 लिखा मैंने, और 4 6 5। क्या ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 1 तो है, A11 वाले एलिमेंट सेम है, लेकिन A12 वाले एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे भी देख लीजिए 4 6, तो ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके गाइज, आई